कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर इश्तियाल अंगेजियां। भारतीय फौज ने हाजी पीर और पीरवदी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तफसीलात जानेंगे गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, DGISPR की जानिब से बताया गया है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की गई है और ये सीज फायर की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए हाजी पीर और बेदौरी सेक्टर्स में LOC के पास जो है वो सिविल निशाना बनाया गया है। भारतीय फौज की जानिब से ये फायरिंग का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। गुज़िश्ता रात होने वाली जो फायरिंग है इसमें मानसर गांव है और बेदौरी सेक्टर है, उसमें 13 साला बच्ची जो है शहादत पाने वाली बच्ची का नाम इकरा शब्बीर है और इनके साथ उनकी वालदा और 12 साला भाई जो है वो काफ़ी शदीद जख्मी है। पाकिस्तान आर्मी ने इस अनप्रोवोक्ड जो फायरिंग है, बिलाइश्ताल फायरिंग का फौरी तौर पे जवाब दिया है और इस जवाब के नतीजे में भारतीय गन्ने जो है वो खामोश हो गई हैं। ये गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या आया है और ये वाक़या LOC के साथ हमारे जो हाजी पीर सेक्टर हैं और बेदौरी सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। इस तरह से आबादी में निशाना बनाने के इससे पहले भी बारहा ये वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बिलाइश्ताल फायरिंग की जाती है भारतीय फौज की जानिब से और शहरियों को, उनकी अमलाक को और मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। दूसरे रात होने वाली फायरिंग के नतीजे में भी 13 साला इकरा शब्बीर जो है शहीद हो गई हैं, जबकि एक 12 साला जो मासूम बच्चा है और उनकी वालदा जो है इकरा शब्बीर की वो शदीद जख्मी है और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा साहब, लगता ऐसा है जैसे भारत जो है वो खित्ते का अमन जो है वो तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ अगर बात की जाए LOC पर रोज़ाना ही तकरीबन जो है वो भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती है जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ अगर चीन के साथ सरहद पर बात की जाए तो वहाँ पर भी भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी दिखाई जाती है। भारत आखिर चाह क्या रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हिंदुत्व का जो नजरिया है मोदी सरकार के आने से वो पनप रहा है भारत में और उसकी वजह से ही हम देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे किसी न किसी सेक्टर में किसी न किसी LOC के साथ वर्किंग बाउंड्री के साथ भारत की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाता है और मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। बुनियादी तौर पे भारत चाहता ये है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके जो कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है वो कश्मीरियों के साथ वो हाईलाइट ना हो। ये खबरें जो हैं वो मीडिया की जिन्नत बनती रहे LOC के हवाले से और वर्किंग बाउंड्री के हवाले से कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे इस तरह के हमले करता है, इस तरह की जो इश्तियाल फायरिंग करता है जहाँ से उनको पता है कि पाकिस्तानी जो है इसका उस तरह से जवाब नहीं देते। पाकिस्तानी बड़े तहम्मुल मिजाज हैं, पाकिस्तानी बर्दाश्त कर लेते हैं और इसको हमेशा से अपने मसाइल। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। गजनफर साहब, एक बार फिर गजनफर साहब, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान बार बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है, उनके नाज़िमुल उमूर को तलब करता है दफ्तर खारजा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। क्या बैनुल अक़वामी बिरादरी को ये सब कुछ नजर नहीं आया? बैनुल अक़वामी बिरादरी तो सब कुछ देख रही है और ख़ासतौर पर जब अब जो इंडिया की चाइना कन्फ्रंटेशन चल रही है और उस पर जिस तरह इंडिया विड्रॉ कर रहा है और बैनुल अक़वामी बिरादरी भी उस इशू से बाहर रहने की कोशिश कर रही है, इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का जो भी इशू है उसके बैनुल अक़वामी बिरादरी में आप काउंट किसको करते हैं? इस बिरादरी में ज़्यादा से तो या अमेरिका की चलती है या जो है कोई यूरोपियन यूनियन की चंद ममालिक है जिनकी चलती है। अब उनमें कल ही उन्होंने इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया, उसमें आपको पता है कि गालिबन को 185 के कितने अपना एक हाई परसेंटेज ऑफ वोट मिले। अब इस सूरत में जबकि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाइनीज ने भी उसको अपना दुनिया के सामने कहा है कि ये आर्टिकल 370 जो रिवोक किया गया है इसकी वजह से हमें ये राइट है कि हम कश्मीर में आके और लद्दाख में आके मुदाखलत जो वो अपनी जगहों पे बैठे क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज को डिक्लेयर कर दिया। तो अब ये तमाम चीज़ें सबको पता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान इंडिया का मामला कश्मीर से रिलेटेड है और उसमें इंडिया कॉन्स्टेंटली एक पॉलिसी के तौर पे और अब तो ख़ास तौर पे दुनिया की नज़रें चाइना के
इशू से हटाने के लिए उसके अंदर ऑन इंटेंसिटी लेके आएगा और वो पाकिस्तान जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली फायर करता है। और इससे हालांकि एक चीज फायर पैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है गोलाबारी शहरी आबादी पे की जाती है। और उसके बाद फिर अपने मीडिया में ये होता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फायर किया। तो पाकिस्तान फिर जब ये शहरी आबादी पे फायर करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो उनकी जितनी पोस्टें हैं, वो इनकी जो पोस्ट हैं, उनकी जो अपना फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, उनको हिट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल में ख़ास तौर पे जब आप ऊपर चले जाते हैं रजौरी और ऊपर वाले सेक्टर में, तो वहाँ तो ज़्यादातर मुसलमान रह रहे हैं। तो पाकिस्तान शहरी आबादी को फायर नहीं कर सकता है, फिर वो इंडियन पोस्टों को एंगेज करता है। तो ये कोई ऐसी स्पोरेडिक हैपनिंग नहीं है, ये इंडिया एक पॉलिसी के तौर पे कर रहा है। और आपको पता है कि पिछले आई थिंक जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है उस वक्त से तो ये इसके जो तवातर है उसमें और तेजी आ गई है। यानी हमारे त्योहारों के दिन से भी ये नहीं होते, और अब जैसे दुनिया एक कोविड के उस डिबैकल से गुजर रही है और इंडिया के अंदर खुद कितनी हलाकतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वो इस बीमारी, इस वबा को इंसानियत के तौर पे भी रियलाइज नहीं करते। जो बांग्लादेश में भी जा रहा है, बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए कि जिसको वो अपना बाप समझते थे वो उनके पीछे लात मार रहा है, लात मार के बाहर उठा के फेंक रहा है। तो ये तो इंडिया का एक असूल है, इंडिया का रूल है, चाणक्य की पॉलिसी है कि अपने मकसद के लिए किसी को भी छुरा मार सकते हो तो मार दो। तो ये एक पॉलिसी के तौर पे पाकिस्तान के जो शहरी इलाकों पे है वो बमबारी जारी है। हमारी कंपल्शन ये है कि हम शहरी इलाकों में फायर नहीं कर सकते, अदरवाइज तो अगर ये कॉन्स्टेंटली उसी तरह अपना इसी तरह रिप्लाई होता तो उनके भी सरहदों को, गाँव को और उनको एंगेज किया जाता तो फिर उनको पता चलता। हमने देखा है पाकिस्तान बार बार अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के जहन में इस वक्त चल क्या रहा है? जैसा कि गजनफर अली साहब ने कहा कि हिंदुत्व नजरिए पर अमल पैरा है मोदी सरकार। आवाज आ रही है नईम खालिद साहब? जी अभी आ रही है। नईम खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है जो इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं? हर एक दो रोज बाद जो है वो एलओसी की खिलाफ वर्जी की जाती है। जी पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है। मेरा नजरिया थोड़ा सा ये भी है कि भारत एक खास प्लानिंग के तहत कश्मीर को हजम करने की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। पहले उसने एक सियासी तब्दीली की है, अभी वहाँ पर वो मज़ाहमत की जो तहरीक है उसको कुचलना चाह रहा है और पाकिस्तान को वो डरा धमका के इन एक्टिविटी पे मजबूर किया हुआ उसने, यानी कि उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। ये मकसद है उसका, ये रोज फायरिंग करने का और सब करने का, ताकि जो वो कर रहा है अंदर वो उसमें कोई रखना ना डाला जाए और वो करता रहे और तो जो पाकिस्तान की इस तरफ डाले रखे कि जी ये आपके हम रोज जो है ना तोफाना और उसकी फायरिंग और हमारा ये है। बस मैं इस सिलसिले में एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में सर्व किया है, कि जब हम कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब की डेफिनेशन ये है कि जब आप वो जवाब दें तो अगले दिन वही हरकत ना हो जो एक दिन पहले हुई थी। सही। तो बस इस पर मैं और कुछ नहीं कहूँगा। नहीं तो आप क्या समझते हैं नईम खालिद साहब, क्या पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, जो वजीर खारजा हैं, वो सही तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए जो वज़ारत खारजा का काम है वो तो वो अपना मौक़िफ़ पेश कर ही रहे हैं। मैं सिर्फ आपको नताइज की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम फहम बात कर रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया या कोई किसी भी दो एंटिटीज का झगड़ा हो और उसमें एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब देता है, तो फिर दूसरा जो फरीक है अगले दिन वही काम दोबारा नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमने देखा कि बार बार नाज़िमुल उमूर को तलब किया जाता है दफ्तर खारजा में और एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है, लेकिन बैनुल अक़वामी बिरादरी इस पर खामोश नजर आती है। क्या समझते हैं आप? जब आपके भाई की कोई पिटाई कर रहा हो और आप बैनुल अक़वामी बरादरी को कहें कि आके आपकी हेल्प करे, तो वो आपसे सवाल ये पूछेंगे कि आप इस सिलसिले में खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन नईम खालिद साहब, हम तो कई बार इस जानिब तवज्जो दिला चुके हैं, अगर पाकिस्तान भी भारत की तरह से एलओसी की खिलाफ वर्जी करता रहेगा तो फिर तो पाकिस्तान और भारत में फ़र्क क्या रह जाएगा? दुश्मन के साथ दुश्मनी निभाई जाती है, ये कभी मुमकिन नहीं है कि एक तरफ दुश्मनी अरूज पर और दूसरी तरफ आप जो है ना
इस बात की कोशिश कर रहे हो कि दुनिया हमें क्या कहेगी और हमें अच्छा बच्चा बनने की जरूरत है, हमें अखलाकियात पर अमल करना है। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया।